नमस्कार दोस्तों, विद्यापुर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए हम लोग डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी पिछले वर्षों एसएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को पूरे ध्यान से करिएगा, ताकि इस प्रैक्टिस सेट का आप लाभ अच्छे तरीके से ले सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। और पहला क्वेश्चन है, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपको बताना है कि लेजिम नृत्य शैली किस राज्य की है। तो आपको बता दें दोस्तों कि लेजिम नृत्य शैली महाराष्ट्र के लिए विशिष्ट है। लेजिम ग्रामीण महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसे अक्सर गणेश उत्सव के दौरान खेला जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का, विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दे रखा है डॉट 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 का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। यानी कौन सा त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है? आपके ऑप्शन है होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो बताएं दे आपको कि नवरात्रि का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। यह दिव्य नारी के सम्मान में आयोजित एक प्रमुख त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरात्रि। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। आपके ऑप्शन है अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, पुलिस अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो बताइए दोस्तों, किस अधिनियम के तहत सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिर्फ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ देख चलेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1877 में निम्न में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? आपके ऑप्शन है लिट्टन, रिपन, मिंटो, डफरिन। दोस्तों, आपको बता दूं, वर्ष 1877 में लॉर्ड लिट्टन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी से दरबार को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण के हस्तांतरण को रणनीति थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को किससे जोड़ती है? ऑप्शन है आपके भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। आपको बताना है दोस्तों, मैत्री राजमार्ग सड़क जो है चीन को किस देश से जोड़ती है? इस क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब है, आप लोग बताइए। तो दोस्तों, बता दें आपको कि मैत्री राजमार्ग, जिसे फ्रेंडशिप हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, यह एक 800 किलोमीटर की दूरी का दर्शनी मार्ग है जो तिब्बत की राजधानी लहासा को चीन और नेपाल सीमा के साथ झांगमू और कोडारी के बीच चीन नेपाल मैत्री पुल पर जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शन है 1865, 1873, 1861, 1870। तो बताइए दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निचली जाति के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था और शिक्षा का प्रसार करना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है दोस्तों, निफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि है? आपके ऑप्शन हैं पुलिकट झील, सुंदरबन, ऊपरी गंगा नदी, वेम्बनाड कोल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि स्थल है। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में मैंग्रोव वन है जो पूरे भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है। रामसर टैग के साथ सुंदरबन अब देश की सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्रभूमि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है? 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 200 के नोट, 10 रुपये के नोट। आपको बताना रानी की वाव जो तस्वीर है ये कौन से नोट पर छपी हुई है? तो दोस्तों 100 रुपये के नोट के पिछले हिस्से पर रानी की वाव छपा हुआ है। यह गुजरात में यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 100 रुपये के नोट। अगला प्रश्न देखेंगे। वाटर हीटर में प्रयुक्त होने वाली कुंडली को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं कॉपर, आयरन, नाइक्रोम, निकिल। तो बताना है दोस्तों आपको कि वाटर हीटर में प्रयुक्त होने वाली कुंडली को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक अभिकारक जिम्मेदार है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं केंद्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, विभिन्न बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति लागू करती है। मौद्रिक नीतियों के 3 मुख्य कारण हैं: आरक्षित आवश्यकता, छूट दर, खुले बाजार का संचालन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया है? आपका ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सुरेश रैना। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, रोहित शर्मा, जो कि हिटमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन हैं बाबा रामदेव, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी। तो दोस्तों माई लाइफ माई मिशन जो है ये रामदेव की आत्मकथा है, जिन्होंने वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर के साथ यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में हरियाणा के एक गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक स्वामी रामदेव के जीवन का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामदेव। माई लाइफ माई मिशन जो आत्मकथा है ये बाबा रामदेव की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।